जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम आज आपके लिए रेलवे एनटीपीसी टॉप 50 जीके क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पॉलिटी का 50 क्वेश्चन है। आप सब लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे साथ जुड़ के रिविजन कर सकते हैं। आप सबों के लिए रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर वन है क्वेश्चन नंबर वन है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है बताना है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है बताना है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। कब? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है बताना है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। था व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। तब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था बताना है। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतें और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद नंबर 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था बताना है। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल। तो 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो विंस्टन चर्चिल चर्चिल। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है। यह उस टाइम का वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था बताना है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है नीति आयोग का गठन कब किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सितंबर 2015, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2016, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2014, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2015। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है बताना है। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 14। तो अनुच्छेद 14 में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है बताना है। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों का कर्तव्य का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए
भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक। तो संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों का कर्तव्य का प्रयोग निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया था? ऑप्शन नंबर 1911, ऑप्शन नंबर बी 1909, ऑप्शन नंबर सी 1910, ऑप्शन नंबर डी 1912। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? बताना है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की थी? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च 1945 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर डी 7 दिसंबर 1947 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष की अवधि या 17 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? बताना है। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता दिवस। तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? ऑप्शन नंबर भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 बताना है, भारतीय संविधान में फर्स्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया? बताना है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई? बताना है। भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी और अंग्रेजी, राजस्थानी और अंग्रेजी। तो भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को? तो राजस्थानी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची द्वारा शामिल शासित शासित नहीं है? अनुसूचित द्वारा शासित नहीं है। बताना है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? बताना है। निम्नलिखित में किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वें संशोधन, 73वें संशोधन में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सरकारिया सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? बताना है।
क्वेश्चन नंबर 20 सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? बताना है। भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मई 2005, जून 2005। भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था? आरटीआई अधिनियम मई 2005 में और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? जून 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है? बताना है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? बताना है। निम्नलिखित में कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संबंधित संसद के किसी भी सदन में मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताना है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर एम एस राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर सी वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर डी प्रणब मुखर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? बताना है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? ऑप्शन नंबर मार्गरेट थैचर, ऑप्शन नंबर विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन डिसरायली, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट पावेल। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को पीछे कराया गया है। देखते हैं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? बताना है। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जीवी मलवंकर, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवी मलवंकर। तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मलवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताना है। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन नंबर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति चेलेमेश्वर, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताना है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? बताना है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व की का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? बताना है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के संविधान से। था भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? बताना है। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। तो जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतीय स्वतंत्रता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था? बताना है। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के द्वारा वर्णित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1935। तो भारत सरकार 1935 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? बताना है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधियक सहायता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार नहीं है?
नहीं है, बताना है। तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रानी मुर्मू। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 में उस टाइम पूछे गए क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कराया जा रहा है, जो कि रेलवे एनटीपीसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघवाद। क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया इसे कहा जाता है, बताना है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे आचार संहिता कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, आचार संहिता। क्या कहा जाता है? कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 बताना है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां है? वन संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूचियां है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 अनुसूचियां हैं। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1942 में कितनी अनुसूचियां है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? बताना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 दिन। कितने दिनों को? 100 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है? बताना है। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्वों का उल्लेख किया गया है? बताना है। ऑप्शन नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। किस निर्णय ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? बताना है। किस निर्णय ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीय मामला। केशवानंद भारतीय मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। बताना है। इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 के शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया है? बताना है। इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन माध्यम से अनुच्छेद 21 के में शामिल किया गया है, जिस तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 में। कब? 2002, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 42 है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तब भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। बताना है। मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? बताना है। मनरेगा योजना अंतर्गत निम्न से किस अधिकार की गारंटी दी गई? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी साभा साभाषण का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी काम का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काम का अधिकार। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? काम का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। रॉल एक्ट 10 में पारित किया गया था? बताना है। रॉल एक्ट 10 कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1922 में, ऑप्शन नंबर सी 1919 में, ऑप्शन नंबर डी 1921 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में। रॉलेट एक्ट
एक्ट 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताना है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4 जून, ऑप्शन नंबर बी 3 मई, ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? बताना है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर संसद के सदनों तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि के संबंधित वर्णन किया गया है? बताना है भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में भारतीय संविधान के इनमें से राज्य के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया गया अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? बताना है भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर राज नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा। तब भारत के संविधान के अंगों और प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, किन संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधियक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? बताना है कि संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधियक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 46वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 40वें संशोधन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है, बताना है इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? बताना इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष? ऑप्शन में बलिराम भगत, ऑप्शन नंबर बी एम अंतरसेन अयंगर, ऑप्शन नंबर सी बलराम जखर, ऑप्शन नंबर डी के एस हेगड़े। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम अंतरसेन अयंगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप सबों के लिए 50 पॉलिटी क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया है। आप सभी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद दोस्तों।